अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सर। क्या और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किस्म की न्यूज लेकर आया हूं और ये न्यूज आ रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिलेटेड। आज संडे था तो मैंने आज की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और मैं ऑफिस को बंद ही कर रहा था कि मुझे खबर आई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है और इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए कोई भी बंदा अपने नॉर्मल जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है उसको यूज करते हुए किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के खिलाफ जो कंप्लेन है वो बड़ी ही आसानी से दर्ज करा सकेगा। उसको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उसको एप्लीकेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली अपने मोबाइल फोन को ओपन करेगा, जो मसला उसको आ रहा होगा उसको सेलेक्ट करेगा और जिस इदारे के खिलाफ उसको मसला आ रहा होगा वो सेलेक्ट करेगा और उसकी जो कंप्लेन है वो दर्ज हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन सुनने में काफी अच्छी लगती है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इन जनरल ये एप्लीकेशन मुझे कैसी लगी है, क्या अच्छी चीजें लगी हैं, क्या बुरी चीजें लगी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बात करें, मैं बात करना चाहूंगा अभी के सिस्टम के रिलेटेड। यार अभी पाकिस्तान के अंदर ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ कंप्लेन वाला सिस्टम है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं कहूंगा। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट के इदारे के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज कराएंगे, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आप उसी इदारे में जाकर एप्लीकेशन दे रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एप्लीकेशंस हैं या तो उनके ऊपर अमल नहीं होता या अक्सर औकात ऐसा होता है कि उन एप्लीकेशंस को नीचे दबा दिया जाता है और कभी भी उन एप्लीकेशंस को कोई बंदा रीड नहीं करता। लेकिन ये जो सारी जो चीजें हैं इस मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर के बाद चेंज होने वाली हैं। उसके पीछे दो रीजंस हैं। जब भी आप किसी मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो बायस नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर कंप्लेन करेंगे तो उसका बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड मौजूद होगा और कोई भी बंदा उस रिकॉर्ड को दबा नहीं सकता। और इसका फायदा ये देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी बंदे के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं तो वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस रिकॉर्ड को वहां से रिमूव नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एडवांटेज यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो स्पीड का है। आप खुद सोचें, अगर आपने एक कंप्लेन करनी है तो नॉर्मली आपको एक ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पर एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, उसके बाद वो अप्रूवल होगी, उसके बाद आपको वो सारा जो सिस्टम है वो चलाना पड़ेगा। लेकिन अब ये सब कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसको आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा। ये काफी सिंपल सी एप्लीकेशन है। आपने इसको डाउनलोड करना है पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के नाम से। ये प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है। iOS आईफोन के ऊपर ये मुझे अभी देखने को नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि शायद ये फ्यूचर में आए या फिर शायद कभी भी ना आए, लेकिन एंड्रॉइड के ऊपर ये अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाती हैं और उन ऑप्शंस में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आप पाकिस्तान के अंदर किसी पासपोर्ट के थ्रू रह रहे हैं, यानी कि आप कोई बाहर वाली कंट्री के सिटीजन हैं, या फिर आप कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप वो चीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे आपका मोबाइल फोन नंबर जो है वो मांगती है। आप अपना मोबाइल फोन नंबर देंगे जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन आपको वेरीफाई कर लेगी। उसके बाद आप अपने सिटी वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, अपना CNIC देंगे, नाम वगैरह देंगे, जैसे सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अपना यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है टर्न ऑन हो जाती है। अब इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा सिंपल है। आपको मेन पेज जो है वहां पर आपकी टोटल जो कंप्लेंट्स हैं वो नंबर शो हो रहा होता है। जिन कंप्लेंट्स के ऊपर काम हो चुका है और जिन कंप्लेंट्स को दूर कर दिया गया है वो रिजॉल्व कंप्लेंट्स में आ जाएंगी और जिन कंप्लेंट्स के ऊपर अभी भी काम हो रहा है वो इन प्रोग्रेस कंप्लेंट्स के अंदर आ जाएंगी। अब ये काफी सिंपल है। नीचे वाली साइड पर एक प्लस का बटन है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो गवर्नमेंट के डिफरेंट इदारे हैं उनके नाम आ जाएंगे। आप उनमें से जिस इदारे के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस इदारे के अंदर भी आप जिस डिपार्टमेंट पे कंप्लेन करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास जो मुकम्मल कंप्लेन की डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू दोनों लिखी गई है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं समझते वहां पर आपके पास उर्दू की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास यहाँ पर अटैचमेंट्स लगाने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई वीडियो फाइल है या कोई इमेज फाइल है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और बाद में जब आपका ये केस चले या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके ऊपर काम करे तो वो इस कंप्लेन को बाकायदा तौर पर वेरीफाई कर सकें और इसके ऊपर काम किया जा सके। अब अभी के लिए अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो यार इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा मसले नजर आए हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली इंटरनेट के वेब व्यू के ऊपर काम कर रही है, जिसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन किसी बैक एंड सर्वर से उठा रही है, जिसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर लोड पड़ रहा है तो अक्सर औकात ये एक ही एरर दी जा रही है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और जब मैंने पहले वेरीफाई करने की कोशिश की अपने मोबाइल नंबर को तो वहां पर भी ये मसला आया। उसके बाद जब मैंने CNIC डाला तो वहां पर भी मसला आया। तो अभी के लिए अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। लेकिन मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आपने जो
ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا خطاب سنا ہو تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اپلیکیشن کسی بہت بڑے سافٹ ویئر ہاؤس سے نہیں بنائی گئی یا پھر یہ کسی انٹرنیشنل کمپنی سے نہیں بنوائی گئی، بلکہ یہ ان ہاؤس ڈیولپ کی گئی ہے، اور خیبر پختونخوا کے کچھ ڈیولپرز ہیں جن نے اس اپلیکیشن کو ڈیولپ کیا ہے۔ بائی دا وے اس اپلیکیشن کے اندر ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں ٹیم کریڈٹ کے اندر، اور آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، جس کے تھرو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس اپلیکیشن کو بنانے میں کس کس بندے کا ہاتھ ہے۔ لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس اپلیکیشن کو سکسیسفل بنانا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے اس کو بہت بہتر بنانا پڑے گا۔ ابھی کے لیے اس میں کافی مسئلے ہیں، یہ کافی کمپلینس کو رجسٹر نہیں کر رہی، اور اوور آل جو اس کی سپیڈ ہے وہ کافی سلو ہے۔ لیکن اگر اس چیز کو بہتر بنا دیا جاتا ہے تو یہ انیشیٹو مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے، اور اوور آل اس کی جو یوزیج ہے وہ بھی مجھے کافی پسند آئی ہے۔ تو میں ایک ہیوج تھمز اپ دینا چاہوں گا پاکستان کی گورنمنٹ کو جن نے اس اپلیکیشن کو فائنلی بنایا ہے، اور اگر یہ اپلیکیشن صحیح چل جاتی ہے تو آپ کو اور میرا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ویڈیوز میں یہاں پر ریگولرلی اور سب سے تیز لے کر آتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا، ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوگا سبسکرائب کا بٹن۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ دس از بلال سائننگ آف، اللہ حافظ۔